दोस्तों नमस्कार। मैथ की इस नई क्लास में मैं दिलीप आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की क्लास में साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट पढ़ने वाले हैं। तो आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट क्यों पढ़ने वाले हैं। तो इसके पीछे की वजह यह है कि इससे पहले मैंने परसेंटेज चैप्टर को मैं पढ़ा चुका हूँ, हम लोग पढ़ चुके हैं मैथ में। तो उससे जो रिलेटेड टॉपिक मैंने देखा, जो सबसे ज़्यादा रिलेट करता है टॉपिक परसेंटेज से, वो है साधारण ब्याज। एक तो ये वजह है कि परसेंटेज पढ़ने के बाद साधारण ब्याज पढ़ेंगे तो वो आसान हो जाएगा, क्योंकि उसके परसेंटेज के बहुत सारी चीज़ें इसमें काम आ जाती हैं। दूसरा वजह ये है, साधारण ब्याज पढ़ने के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ते हैं, हम चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ते हैं, वो ये दोनों एक दूसरे कनेक्टेड हैं। इसका मतलब है कि परसेंटेज पढ़ने से आसान हो जाता है साधारण ब्याज, और साधारण ब्याज पढ़ने से आसान हो जाता है चक्रवृद्धि ब्याज। इस तरह से ये तीनों रिलेट होने की वजह से मैं इस टॉपिक को चुना हूँ कि सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज को आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। बेसिक से पढ़ेंगे, एकदम जीरो से शुरू करके और एडवांस लेवल तक जाएंगे। बेसिक का मतलब दोस्तों, ये पूरी मार्केट में एक बड़ा गलत धारणा बना हुआ है। धारणा ये बना हुआ है कि बेसिक का मतलब लोग समझते हैं आसान। बेसिक का मतलब आसान नहीं होता। बेसिक का मतलब ये होता है कि उसके जड़ को आप समझते हैं, उस जड़ में आसपास जो जड़ें फैली हुई हैं उनके बीच में जो क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, उसको आप समझते हैं। इसलिए जब कभी भी किसी भी टॉपिक का आपका बेसिक क्लियर नहीं होता है तो वो चीज़ें आपको समझ नहीं आती हैं। कुछ चीज़ें आप बना लेते हैं, कुछ चीज़ें आपको समझ नहीं आती हैं। और जिस टॉपिक में भी आप कमज़ोर हैं, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, इसका मतलब है कि उसका फंडामेंटल आपका क्लियर नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि बेसिक मेरा ही देखिए, मैं जो पढ़ा रहा हूँ, कहीं भी कुछ भी पढ़िए, उसका बेसिक जरूर देखिए। जहाँ भी समझ आए आपको वहाँ बेसिक जरूर पढ़िए। उसके बेसिक जो टर्म है उसके बढ़िया से उसको खंगालिए, उनके बीच का रिलेशन को समझिए। क्योंकि मैथ में या किसी टॉपिक में क्वेश्चन जब बनता है तो आपस में रिलेशन अगर समझते हैं आप हर टर्म के, तो फिर आप मैथ बना देंगे। अगर रिलेशन को गहराई से नहीं समझते हैं तो फिर आप फंस जाएंगे। तो इसलिए आज के इस टॉपिक में जो जो टर्म यूज होते हैं साधारण ब्याज के अंदर, उनको आज समझेंगे कि क्या क्या मतलब है उनका और उनके बीच में रिलेशन क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट में क्या क्या टर्म यूज होता है, पहले इसको समझ लेते हैं। तो पहले होता है मूलधन। मूलधन, इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल। पी से मैं इसको डिनोट करता हूं। दूसरा है समय, इसको टाइम कहते हैं, टी से डिनोट करते हैं। तीसरा है दर। ये सब मुझे पता है कि आप लोग जानते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि जीरो से पढ़ा रहा हूं तो एडवांस लेवल तक जीरो पहले बेसिक समझ लेते हैं कि इनके बीच में क्या क्या रिलेशन होते हैं। दर के बाद आता है, एक आता है कुल दर। ये नया टर्म है आपके लिए, आप अगर समझ सके तो समझ जाइए, नहीं तो मैं तो बताने वाला हूं ही। इसको कहते हैं टोटल, इसको मैं पूरा लिख देता हूं, रेट। ठीक है, ये आर होता है, रेट होता है ये। पांचवा होता है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज कहने से मतलब चल जाता है कि ये थोड़ा आसान चीजें हैं, इसको समझना आसान होगा, और आसान है भी, आप समझ भी जाएंगे। जिसको इंग्लिश में कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट, ऐसा ही लिख देते हैं। उसके बाद आता है जो छठा टर्म है, वो आता है मिश्र धन। मिश्र धन से आपको पता चल रहा होगा कि कुछ मिला हुआ है इसमें। ठीक है, तो मिश्र धन को इंग्लिश में कहते हैं अमाउंट, इसको ए से डिनोट करते हैं। तो इस 6 टर्म को आप समझ जाइए और इनके बीच में रिलेशन क्या है ये समझ जाइए, तो आप इस टॉपिक को बड़े ही आसानी से कर लेंगे और हर तरह के मैथ को समझने में आप कैपेबल हो जाएंगे, किसी भी तरह के मैथ को समझने में। तो सबसे पहले समझते हैं कि मूलधन क्या होता है। तो मूलधन का मतलब इसे समझिए कि जब कभी आपको पैसे की कभी जरूरत हुई तो आप किसी से उधार लेने जाते हैं या कोई आपके पास उधार लेने आता है, तो उधार दी गई राशि या फिर उधार ली गई राशि, वो होता है मूलधन। चाहे आप बैंक से लें, चाहे किसी सेठ जी से लें अपने गांव में, चाहे किसी बाजार में अपने दोस्तों से लें, जहां से भी लें, अगर आप कोई राशि लेते हैं या किसी को देते हैं तो वो राशि होती है मूलधन यानी प्रिंसिपल। तो ये मान के चलिए कि आपको 5,000 रुपये की जरूरत है फॉर्म भरने के लिए, और भी चीजें हैं, और किसी सेठ जी के पास आप जाते हैं, उनसे कहते हैं कि मुझे कुछ पैसे की जरूरत है, तो वो आपसे पूछते हैं कि कितने चाहिए। तो आप कहते हैं कि ज़्यादा नहीं चाहिए,
5,000 रुपये आप मुझे दे दो। तो ये जो 5,000 आप ले रहे हो ना, ये हो गया मूलधन। अब जब आप 5,000 सेठ जी से लेने जाते हो तो सेठ जी ये पूछते हैं कि कितने समय के लिए चाहिए। तो फिर आप कहते हो कि देखो ज़्यादा तो नहीं, लेकिन फिर भी ये मान के चलो कि 2 वर्ष में मैं इसको लौटा दूंगा, ठीक है, 2 इयर्स टाइम लगेगा, ये रुपए में है। तो जब टाइम आप बताते हो तो फिर वो कहते हैं कि देखो फ्री में पैसे तो मैं देता नहीं, तो मैं ब्याज लगाऊंगा। तो आप पूछते हो क्या ब्याज होगा, ब्याज की रेट क्या होगा। तो वो कहते हैं कि देखो मैं आप क्योंकि आप एक स्टूडेंट हो तो ज़्यादा नहीं देता मैं, लेकिन आपसे 5% वार्षिक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पर एनम, ठीक है, वार्षिक ब्याज की दर, वार्षिक दर, ठीक है, इसको कहते हैं पर एनम, 5% लूंगा। तो जब ये 5% कहते हैं ना, तो फिर आप अगर समझदार हो, क्योंकि पढ़े लिखे हो आप, तो आप सोचते हो कि अच्छा टोटल ब्याज मुझे कितना देना पड़ेगा 2 साल में। तो आप देखते हो कि 1 साल में 5% ब्याज देना पड़ता है, तो 2 साल में टोटल कितना देना पड़ेगा, 10% देना पड़ेगा। यानी 2 साल में जब लौटाऊंगा मैं, तो ब्याज के रूप में उनके 10% रुपये ज़्यादा देने पड़ेंगे, तो मूलधन देने पड़ेंगे। तो यही होता है कुल दर, यानी जब आप रेट को और समय को मल्टीप्लाई कर देते हो, यानी पूरा समय, जितने समय के लिए आपने पूरा उधार लिया है, उसमें कितने % ब्याज दोगे, वो होता है कुल दर, टोटल रेट। तो ये कितना है, 5% 1 वर्ष में है, 2 वर्ष के लिए आप ले रहे हो, इसका मतलब कि 10% का ब्याज चुकाओगे आप, 10% रेट होगा पूरे साल के लिए, जितने साल के लिए आप लिए हो। इस एग्जाम्पल में आपने 2 वर्ष के लिए लिया है। अब आता है बात साधारण ब्याज का। यहां से क्वेश्चन बनना शुरू हो जाता है कि अब साधारण ब्याज, ये तो आपका क्वेश्चन हो गया कि मूलधन हो गया 5,000, समय 2 वर्ष के लिए लिया है, 5% से आपने लिया है। तो आप एक नया टर्म सीख गए कि कुल दर यानी टोटल रेट आप 10% देंगे पूरा समय में। अब आता है कि साधारण ब्याज कितना रुपए देंगे। ये तो पता चल गया कि टोटल रेट यानी टोटल ब्याज आप देंगे 10%। अब रुपए में कितना देंगे आप, तो रुपए में देने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5,000 का 10% निकाल लो, क्योंकि टोटल ब्याज की दर क्या है, 10% आप दे रहे हो ब्याज। तो 5,000 का अगर 10% निकालोगे आप, यहां 5,000 का 10%, तो परसेंट से 2 जीरो खत्म, ये आ गया 500 रुपये। यानी ब्याज आप कितना दोगे, सिंपल इंटरेस्ट दोगे 500 रुपये। अब आपको ध्यान आ रहा होगा कि पीआरटी तो कहीं यूज नहीं हुआ। तो देखिए यही फॉर्मूला है पीआरटी। जैसे आप अगर P इंटू आर इंटू अगर T करते आप इंटू 100 करते तो क्या होता, P 5,000 है, R 5% है, T 2 वर्ष है, उसके बाद 100। तो ये जो है ना कि 5 दूना 10, ये 5% और 2 वर्ष, यही हो जाता है 10, और नीचे आ गया है परसेंट के लिए 100। तो ये हो गया 5,000 का, इसको लिखते हैं 10/100, तो 100 हटाएंगे तो ये आ जाता है परसेंट आ गया। तो यही मैंने सीधा निकाल दिया कि 5,000 का 10%, क्योंकि आप कंपटीशन में हैं, आप 7वीं 8वीं में तो हो नहीं, तो कंपटीशन में करने के लिए थोड़ा आपको स्मार्ट होना पड़ेगा। तो आप सीधा, आपको एक ही बार टोटल ब्याज देखना है, एक ही बार कि टोटल ब्याज कितना देना है पूरे समय में। तो आप देखते हो 10% देना है, 5,000 का सीधा 10% निकालना है 500 रुपये। आपको पेन भी उठाने की जरूरत नहीं थी। अब जब आ गया कि साधारण ब्याज 500 रुपये देना है, उसके बाद आता है मिश्र धन यानी अमाउंट। अमाउंट क्या मतलब क्या होता है कि जब मूलधन और ब्याज, जब आप 5,000 रुपये लेते हो और 2 साल बाद जब चुकाने जाओगे तो आप क्या कह दोगे, मूलधन तो उसका दोगे ही, और जो ब्याज हुआ है उसका, उस रेट पे 5% प्रति वर्ष से उस ब्याज को भी चुकाओगे। तो यही होता है कि मूलधन और प्लस जो ब्याज बनेगा यानी SI जो बनेगा उसको चुकाना पड़ेगा, आपको सेठ जी को देना पड़ेगा। यही होता है मिश्र धन यानी अमाउंट। तो इसको 2 तरह से निकाल सकते हो, एक तो परसेंटेज में हो जाएगा और एक हो जाएगा रुपए में। 2 तरह से आप निकालेंगे, पहले रुपए में निकाल लेते हैं। तो रुपए में निकालेंगे तो क्या करेंगे, 5,000 रुपया आपका प्रिंसिपल है, मूलधन है, और साधारण ब्याज उसका 500 रुपया बनता है, ब्याज आपका 500 रुपया बनता है। यानी जब सेठ जी को लौटाने जाओगे 2 साल बाद तो आप 5,500 रुपया उनको लौटाओगे। ये हो गया मिश्र धन। लेकिन मिश्र धन अब ऐसे कहीं कहीं तो निकालना ही है, लेकिन निकालने का दूसरा तरीका सीखिए।
कैसे, इसको समझिए। अब एक बात और ध्यान रखिए कि मूलधन हमेशा 100% होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। मूलधन हमेशा 100% होता है और ब्याज हमेशा मूलधन पर लगता है, ठीक है। प्रिंसिपल पर हमेशा सिंपल इंटरेस्ट लगता है। मूलधन हो गया 100% और ये क्या होता है, मिश्र धन, प्रिंसिपल प्लस एसआई यानी मूलधन प्लस साधारण ब्याज। तो यहां अगर परसेंटेज में मैं लिखूं तो ये हो गया 100% मूलधन और टोटल एसआई कितना है, ध्यान रखना यहां जो एसआई लेना है ये टोटल वाला लेना है, टोटल कुल दर यानी टोटल ब्याज की दर लेना है। टोटल दर कितनी है, 10% पूरे समय के लिए, तो ये हो गया 10%। यानी आप ये कह सकते हैं कि जब आप चुकाने जाओगे तो आप 110% चुकाओगे। किसका 110%, मूलधन का 110% आप राशि चुकाओगे। तो जब आपको पता चल गया था यहीं पे कि 10% ब्याज है टोटल और 100% मूलधन यानी 110% आपको चुकाना है, तो आपको सीधा यहां क्या करना था, 5000 का 110% यहां निकाल देना था। 11 पचे 55, 5500। यानी कि इसमें आपको ब्याज निकालने की जरूरत नहीं पड़ती कि पहले ब्याज निकालते कि ब्याज 500 हुआ और उसके बाद आप मिश्रधन निकालते, अमाउंट निकालते। तो यहां ब्याज निकालने की जरूरत नहीं थी। क्वेश्चन में सीधा अगर मिश्रधन पूछा होता तो आपको क्या करना था, आपको देखना था कि टोटल ब्याज की दर क्या है। तो यहाँ 10% है, मूलधन होता है 100%, तो इन दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि 110% हो गया मूलधन और प्लस साधारण ब्याज होता है मिश्रधन, तो 110%, तो मूलधन का टोटल 110% निकाल देंगे तो ये आ जाएगा हमारा मिश्रधन। तो ये टर्म जो मैंने बताया ये आप समझ गए हैं अगर, तो आपको आगे मैथ करने में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अब यहां तक समझ गए, अब सीधा मैथ पे आते हैं। अगर समझ नहीं आया हो तो इसको ध्यान से दोबारा देख लीजिएगा अगर आप नए नए पढ़ रहे हैं, अदरवाइज तो आप पहले से भी जानते हैं। और ये चीज जो मैंने बताया ये एक नया टर्म, इसको ध्यान रखना है। यहां कैसे निकालना है मिश्रधन, इसको ध्यान रखना है कि मिश्रधन एक ही बार बिना ब्याज के कैसे निकालना है और साधारण ब्याज कैसे निकालना है। इसके अलावा पीआरटी नहीं करना है, सीधा यहां लिखेंगे टोटल ब्याज की दर 10%, 5000 का 10% यानी मूलधन का उतना परसेंट निकाल देना है, क्योंकि आप परसेंटेज तो आप जानते ही हैं। आइए चलते हैं आप कुछ मैथ की ओर कि मैथ इस पे सॉल्व करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे कि 10,000 रुपए के मूलधन पर 3 वर्ष में 8% की दर से साधारण ब्याज क्या होगा। क्लियर है, आप अब तक बना भी चुके होंगे, लेकिन मैं जैसे बता रहा हूं उस तरह से आप बिना पेन उठाए इसको बनाना है। पेन उठा के अगर आप बनाते हैं तो इसमें कोई मतलब नहीं बनता। 10,000 रुपया है मूलधन, ठीक है, 10,000 रुपया है। क्वेश्चन कह रहा है कि मूलधन है 10,000 रुपया, 10,000 रुपये पे 3 वर्ष के हिसाब से 8% ब्याज के आपको बताना है 3 वर्ष में कि एसआई क्या होगा, साधारण ब्याज क्या होगा, ये आपको बताना है। तो मैंने क्या बताया कि आपको देखना है कि टोटल दर क्या है, टोटल ब्याज कितने % लग रहा है। तो आप देख रहे हैं कि ये पर एनम होता है, वार्षिक होता है, पर एनम इसको लिखते हैं। 1 वर्ष में 8% का ब्याज लग रहा है, तो 3 वर्ष में कितना लगेगा, 24%, यानी टोटल आपको ब्याज की दर क्या है, 24% है। 24% आपको ब्याज देना है। तो जो 10,000 है मूलधन, उसका 24% निकाल लीजिए, तो क्या हो जाएगा, 10,000 का 24%, ये परसेंट से 2 जीरो खत्म हो जाएगा। ये परसेंट से 2 जीरो क्यों खत्म होता है, क्योंकि 24/100 हो जाता, परसेंट हटाते तो, इसलिए ये 2 जीरो और वो 2 जीरो यहाँ 10,000 लिखते तो ये खत्म हो जाता और इसके बाद ये बच जाता। क्लियर है, तो ये परसेंट से 2 जीरो खत्म हो गया, तो कितना आ गया, ये आ गया आपका 2400 रुपया, ये आ गया आंसर। क्लियर है, बहुत ही आसान है, पीआरटी करने की जरूरत नहीं है, सीधी दिखना 8% 1 वर्ष में, 3 वर्ष में 24%, 10,000 का 24% निकाल देना है, क्योंकि टोटल ब्याज आपको 24% ही देना है 3 वर्षों में। 10,000 का 24% निकाल लिया, आ गया 2400 रुपया। समझ गए। आइए एक मैथ और इस तरह करते हैं ताकि क्लियरिटी आपको और ज्यादा आ जाए। दोस्तों मैथ है कि 12% प्रति वर्ष की दर से 5 वर्ष में 5400 रुपये का साधारण ब्याज क्या होगा। आप अब तक बना भी चुके होंगे, लेकिन मैं जैसे बता रहा हूं उस तरह से आप बिना पेन उठाए इसको बनाना है। पेन उठा के अगर आप बनाते हैं तो इसमें कोई
मतलब नहीं बनता, बिना पेन उठाए इसको सॉल्व करना है। तो देखिए पहले क्वेश्चन क्या कहता है कि 12% दर से, यानी दर दिया हुआ है आपका रेट 12%, 5 वर्ष में टाइम दिया हुआ है 5%, 5400 रुपये का साधारण ब्याज, यानी मूलधन दिया हुआ है 5400 रुपया का साधारण ब्याज क्या होगा ये आपको बतानी है, यानी एसआई क्या होगा आपको बताना है। तो मैंने क्या कहा, ये देख लेना है कि 1 वर्ष का ये पर एनम में होता है, ठीक है, और ईयर में दिया हुआ है ये साल। 1 वर्ष में 12% का ब्याज लगता है, तो 5 वर्ष में कितना लगेगा, 5 वर्ष में लगेगा 60%, तो 5400 का 60% निकाल लीजिए, परसेंट से 2 जीरो खत्म, 6 से करेंगे तो 6 चौको 24, 6 पचे 30 और 2 32, यानी 3240 रुपये का ब्याज लगेगा अगर 12% दर से 5 वर्ष के लिए 5400 रुपये आप उधार लेते हैं और उधार देते हैं, तो आपको ये अमाउंट चुकानी पड़ेगी या आपको मिलेगी ब्याज के रूप में 3240 रुपये। क्लियर है? अगर इसी को ये पूछ देता, यही मैथ है, अगर ये पूछ देता कि आपको मिश्रधन निकालनी है, ठीक है, ब्याज नहीं पूछता, आपको सीधा क्या करना है, मिश्रधन निकालनी, अमाउंट बताना है कि अमाउंट क्या है। तो अमाउंट के लिए मैंने क्या बताया आपको, अमाउंट के लिए मैंने आपको बताया है कि आपको ये देखना है कि मूलधन होता है पूरा 100% और ब्याज कितना हो गया टोटल 12 पचे 60%। तो अमाउंट क्या होता है, मूलधन और प्लस ब्याज, यानी 100 और प्लस ये 60%, 160% हो गया टोटल आपका अमाउंट। तो ये 160% किसका निकालना है, मूलधन का 160% निकाल लीजिए, यानी 5400 का 160 बटे 100, 2 जीरो खत्म, 16 चौके 64, 16 पचे 80 और 6 86, यानी 8640 रुपया हो जाएगा आपका मिश्रधन यानी अमाउंट। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। मिश्रधन निकालना हो, अगर परसेंट में पूछता कि परसेंट कितना परसेंट मिश्रधन चुकाना पड़ेगा, तो 160%, और ये जो 160% आया उसका मूलधन का 160% निकाल लीजिए, ये आपका रुपए में आ गया। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन में रिपीट करना है। तो आप मिश्रधन निकालना सीख गए कि ब्याज दिया हो नहीं दिया हो उससे आपको मतलब नहीं है, आपको बस समय और रेट पता है, मूलधन 100% होता ही है, वहां से आप क्लियर बना सकते हैं। आइए दोस्तों चलते हैं अगले मैथ की ओर। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से 600 रुपए का 10 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपया हो जाएगा। इस क्वेश्चन में आपको दर बतानी है, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है, रेट क्या है ये आपको बतानी है। क्वेश्चन कह रहा है कि 600 रुपए का 10 वर्ष में 120 रुपया हो जाता है, यानी इसमें मूलधन यानी प्रिंसिपल दिया हुआ है 600 रुपया, समय दिया हुआ है 10 वर्ष, एसआई दिया हुआ है 120 रुपया। तो आपको बतानी है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, आर क्या है, ये आपको बतानी है। और एक और चीज जोड़ लीजिए आप इसमें, अगर आपको बताना है कि अमाउंट भी बतानी है, मिश्रधन भी आप निकालना यहां से सीख जाएंगे। ऐसे तो मैं पहले क्वेश्चन में बता ही चुका हूं। तो अब देखिए क्या करना है, 120 रुपया 10 वर्ष में उसे कितने का ब्याज मिलता है, 120 रुपया। तो 1 वर्ष में उसका ब्याज कितने का मिलेगा, 120 बटे 10 खत्म, यानी 12 रुपये का। अब 1 वर्ष में उसको ब्याज मिलता है 12 रुपये, और ब्याज हमेशा किस पे मिलता है दोस्तों, ब्याज मिलता है मूलधन पे। और दर में क्या निकालना होता है, वार्षिक दर, यानी 1 साल में ब्याज की रेट क्या है ये आपको बतानी है। यानी 600 रुपये पर वो 1 साल में 12 रुपये चुकाता है ब्याज, तो 100 रुपये पे कितना चुकाएगा, क्योंकि 1 वर्ष में परसेंटेज निकाल देना है, 6 से 6 खत्म, 6 दूना 12, 2%, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है उसका 2%। यही हो गया आपका आंसर। क्लियर है? सीधा आपको देखना है कि 120 रुपया ब्याज देना उसको 10 वर्ष में, तो 1 वर्ष में कितना ब्याज देगा, 12 रुपये। अब ये ब्याज किस पे दिया जाता है, मूलधन पे, तो 600 रुपये पे 12 रुपये ब्याज देता है, तो 100 रुपये पे, क्योंकि परसेंटेज तो निकालना है 1 वर्ष का कि 100 रुपये पे कितने रुपये ब्याज देगा, तो 2% का ब्याज देगा। अगर आपको अब अमाउंट निकालना है, मिश्रधन निकालना है, तो क्या करना है, क्या होता है मिश्रधन, मूलधन प्लस ब्याज, यानी 600 रुपये ये था, एसआई दिया हुआ है, तो ये हो गया 720 रुपया। आंसर क्लियर है? तो ये बहुत ही आसान है, आप इस तरह से क्वेश्चन को कर सकते हैं।
ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है कि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 500 रुपए का कितने वर्ष में साधारण ब्याज 150 रुपया हो जाएगा। यानी दर निकालना आप सीख गए, आप ब्याज निकालना सीख गए और मिश्रधन निकालना सीख गए। अब आते हैं समय कैसे निकालना है बिना PRT वाला फॉर्मूला लगाए, कैसे निकालना है आइए देखते हैं। यानी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मूलधन प्रिंसिपल अमाउंट है 500 रुपया और ये पूछ रहा है कि 5% दर से पर एनम कितने वर्ष में साधारण ब्याज ऐसा ही दिया हुआ है 150 रुपया हो जाएगा। आपको टाइम निकालना है कितने वर्ष में 150 रुपया हो जाएगा ब्याज 5% की दर से 500 रुपये का। तो क्या करना है, पहले ये देखना है एक वर्ष में ब्याज कितना होगा, पहले ये फाइंड कर लीजिए। तो एक वर्ष में 5% लग रहा है तो 500 का 5% कितना होगा, 500 का 5% से 2 जीरो खत्म, ये आ गया 25। यानी प्रति वर्ष ये आ गया ब्याज, यानी एक वर्ष का ब्याज आपको लगता है 25 रुपया। तो 150 रुपये का ब्याज कितने साल में दे पाओगे आप। अगर 25 रुपया एक साल में आप कमाते हो ब्याज से तो कितने साल में आप 150 रुपये कमा लोगे। तो क्या करना पड़ेगा, इसमें 25 एक साल में, 2 साल में 50, 3 साल में जोड़ेंगे तो ये 6 से मल्टीप्लाई करेंगे आप तो ये आ जाएगा 150। यानी 6 वर्ष में आप 150 रुपये का ब्याज कमा लेंगे। तो ये आ गया 6 वर्ष। क्लियर है, समझ गए। आइए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। इस तरह के एक और मैथ करते हैं। क्वेश्चन है कि यदि 2500 का 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज निवेश किया जाए तो वह कितने वर्ष में 3500 रुपया हो जाएगा। क्वेश्चन है कि यदि 2500 रुपये का 8% वार्षिक दर से निवेश किया जाता है तो वह कितने वर्षों में 3500 रुपया हो जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, एक तो पूछ रहा है कि 2500 रुपया निवेश किया जाता है यानी 2500 रुपया मूलधन हो गया, 8% वार्षिक दर से यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 8% की दर से निवेश किया जाता है। तो ये पूछ रहा है वो कि कितने वर्ष में आपको 3500 रुपया हो जाएगा। यानी अमाउंट दिया हुआ है 3500 रुपया, तो पूछ रहा है कि टाइम क्या है, कितने वर्ष में ये 3500 रुपया हो जाएगा 8% की दर से। तो सबसे पहले ये देखिए कि इसमें ब्याज कितना है। ब्याज निकालने क्या फॉर्मूला होगा, फिर यहाँ पे लॉजिक लगाइए। अमाउंट क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। यहाँ पे क्या क्या जुड़ा हुआ है, इसमें मूलधन और प्लस SI जुड़ा हुआ है। अगर इसमें से मूलधन को माइनस कर दें तो क्या बचेगा, केवल SI बचेगा। तो 3500 में से 2500 को माइनस कर देंगे SI निकालने के लिए, तो ये बचेगा 1000 रुपया। तो ये आ गया 1000 रुपया SI। तो पहले ये देख लेंगे कि एक वर्ष में कितना परसेंट ब्याज देंगे आप। तो 2500 का 8% जब निकालेंगे, 2500 का अगर आप 8% निकालते हैं तो ये खत्म हो गया, 25 8 है 200 रुपया। यानी आप देखते हैं कि एक वर्ष में आप दे रहे हैं 200 रुपये का ब्याज। तो 1000 का ब्याज कितने साल में देंगे, 5 साल में। ये आ गया आपका आंसर। अगर ये फिगर बड़ा बड़ा होता तो एक वर्ष में इतना है तो इतना कितने वर्ष में होगा, तो आपको इसको डिवाइड कर देना था इस अमाउंट से। 1000 को अगर 200 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। यहाँ तो मैंने, क्योंकि फिगर ये आसान है तो आप सीधा समझ जाते हैं कि एक वर्ष में 200 तो 5 वर्ष में 1000। क्लियर है। तो टाइम कितना होगा, 5 वर्ष का समय लगेगा 2500 रुपये को 3500 रुपया बनने में। तो इस तरह से मैथ भी पूछे जाते हैं, इसको भी इस तरह से बनाया जाता है। इस तरह से अप्रोच करना है आपको, पिछला जो टेक्निक है उसको नहीं सॉल्व करना है। और ध्यान रखना है इस तरह के प्रश्न में तो एक तो पूछे नहीं जाते, मैं बेसिकली बता रहा हूं, लेकिन अगर कई बार पूछ भी लिए जाता है ग्रुप डी में या किसी और मैथ में आप कहीं बैठते हैं तो आपको पेन नहीं उठाना है। इसलिए मैं ये बता रहा हूं टेक्निक कि आपको बिना पेन उठाए सारा कैलकुलेशन कर लेना है। क्लियर है। अब जैसे ये 2500 का 8% निकालना था तो परसेंट से आपको ये पता हो जाना चाहिए कि परसेंट से 2 जीरो खत्म होना है, सीधा 2500 8 200 करना था। अब 200 एक वर्ष में तो 1000 5 वर्ष में। क्लियर है। आइए आगे कुछ और मैथ को चलते हैं। तो आप 2 चीजें समझ गए, एक तो ब्याज निकालना, मिश्रधन निकालना, समय निकालना और दर निकालना, ये चीजें आप सीख गए। अब रह गया मूलधन निकालना कि मूलधन कैसे निकाला जाता है। क्वेश्चन है दोस्तों कि कोई धन 3% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्षों में 650 हो जाती हो तो धन क्या है। ठीक है, आपको बताना है कोई धन 3%। क्वेश्चन है
रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% है और कोई धन है, ठीक है, यानी पी आपको नहीं मालूम है, ये निकालना है, कोई धन है और 3% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्षों में अमाउंट यानी कितना हो जाती है, 650 रुपया हो जाती है। तो आपको बताना है कि मूलधन क्या था, यानी वो कितना रुपये था जो 3% के हिसाब से 10 वर्ष में 650 रुपया हो जाएगा। यानी एक तरह से आपको मूलधन निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। बिना पेन उठाए आप करके दिखाइए, बिना पेन उठाए करिए, वीडियो को पॉज कर दीजिए और इसको करके दिखाइए आप, ठीक है। बहुत लोग कर देंगे, बड़ी आसान है, आप आसानी से कर सकते हैं। लेकिन आइए मैं सब करके बताता हूँ कि कैसे करना है। तो सबसे पहले ये देखिए कि टोटल ब्याज की दर कितना है। टोटल कितना है, 3% एक वर्ष में, 10 वर्ष में कितना हो जाएगा, यानी टोटल रेट कितना है, 30% है। जब टोटल रेट 30% है और मूलधन होता है 100%, इसका मतलब कि अमाउंट कितना हो गया, 130%। जब अमाउंट 130% हो गया और यहां कह रहा है कि 650 है, यानी ये जो 130% 650 है, तो 1% क्या होगा, भाग देंगे तो ये 0 से 0 खत्म होगा, 5 आ जाएगा। इसलिए 100% क्या होगा, क्योंकि मूलधन कितना होता है, 100% होता है, तो 5 गुना 100, 500 रुपये। ये होता है बनाने का तरीका। अगर आप कंपटीशन में बैठते हैं, कंपटीशन के लिए बनाते हैं, ये नहीं कि आप पहले इसके लिए अलग से कुछ मानेंगे, p = x मानेंगे, फिर x के वैल्यू रखेंगे, फिर आप यहां से माइनस करेंगे, फिर आप निकालेंगे, ऐसे नहीं करना। आइए एक और मैथ को करते हैं। क्वेश्चन है कि वह धनराशि क्या है जिस पर x वर्षों का x% वार्षिक दर से साधारण ब्याज x रुपया हो जाएगा। वह राशि क्या है, राशि का मतलब आपको पूछ रहा है वो कि मूलधन क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट क्या है, ये आपको बताना है। टाइम दिया हुआ है x ईयर, रेट दिया हुआ है x%, और इसमें SI दिया हुआ है, साधारण ब्याज कह रहा है कि 1 रुपया हो जाता है, ठीक है, 1 रुपया हो जाता है। तो आपको बताना है कि मूलधन कितना था। अब आपको देखना है कि यहाँ SI दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है, आपको प्रिंसिपल अमाउंट बतानी है। अब जिस टेक्निक से मैं बताता हूं यहां उससे करोगे तो थोड़ा ये क्वेश्चन टफ हो जाएगा। मैं बार बार कहता हूं कि हर तरह के हथियार रखो अपने झोली में। PRT वाला काम यहां कैसे कर देगा आसान, आप यहां समझो। देखो सबसे पहले SI क्या होता है, PRT/100। SI दिया हुआ है x, P आपको निकालना है, RX दिया हुआ है, TX दिया हुआ है, यहां आ गया 100, x से x खत्म, P निकालना है आपको, तो 100 इधर आ गया और ये x इधर भाग में आ गया, यहां बच गया P, यानी P कितना हो गया, 100/x, ये हो गया आंसर। यहां अगर उस तरह से करते फिर क्या करना था आपको, यहाँ x% आप निकालते तो आपको x% के बाद फिगर एक्चुअल नहीं पता है, इसलिए यहाँ मैं टफ हो जाता। तो आपको हर तरह के चीजें सीखनी है, समझनी है। आगे की क्लास में मैं रेशियो से और परसेंटेज के और बेहतर इस्तेमाल क्या हो सकता है इसमें तो मैंने बेसिक बताए हैं। आगे टफ मैथ में कल से टाइप स्टार्ट कर दूंगा और जल्दी से ये टॉपिक खत्म करूंगा, कंपाउंड इंटरेस्ट भी और ये सिंपल इंटरेस्ट भी। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्लास आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसको शेयर कर दीजिए दोस्तों के पास, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये लगातार वीडियो आपको इस तरह के मिलते रहेंगे। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।